हर दिन की शुरुआत किसी न किसी काम से ज़रूर होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि काम सभी को कुछ न कुछ काम होता है। पढ़ने वालों को पढ़ने का काम होता है और हम जैसे हाउसवाइफ़ को कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है। वैसे तो डेली चाय का ही काम होता है। और आज की मेरे दिन की जो शुरुआत हुई है नमन के साथ हुई है। पता नहीं क्यों नमन आजकल काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, तो उसको खिलाने-पिलाने के बाद ये देखो सीधी आँख खुली है वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम काफ़ी गंदा हो रहा था काफ़ी टाइम से। ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन ही हुए, वीकली करती हूँ। अब की बार बारिश बीच में आ गई 1-2 बार, तो ज़्यादा ही गंदा हो गया, क्योंकि व्लॉगिंग है तो कभी-कभी ये भी दिखाना पड़ जाता है कि ये काम भी हम रगड़-रगड़ के करते हैं और ये काम एक गृहिणी करती है। इसे यूज़ सब लोग करते हैं, चाहे घर में कितने भी मेंबर हो। उसका काम धोने का काम जो होता है पता नहीं क्यों हम लोगों का ही होता है, मैं ही धोती हूँ। पर मुझे तो लगता है मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ मेरी मम्मी धोती है, सास के घर जाती हूँ तो मेरी सास धोती है और यहाँ मैं धोती हूँ। ऐसे तो रेयर ही होगा कि किसी का हस्बैंड वॉश करता हो। तो और फिर बोल देते हैं कि हाउसवाइफ़ हो, क्या काम है। ऐसा काम क्या कोई हाउसवाइफ़ कर देती है? ऐसे ही कोई जेंट्स क्यों नहीं कर देता? समझ में नहीं आता क्यों हम लोगों के हिस्से में ऐसे काम आते हैं। चलो फिर भी करना ही तो है, हँस के करो रो के करना काम हम लोगों को ही करना। और ऐसे बातों बातों में मैंने इसको चकाचक कर दिया। ज़्यादा चकाचक तो ये होता नहीं है, क्योंकि इतना साफ भी मैंने पिछले 1 साल से ही रगड़-रगड़ के किया। जब आए थे ना फर्स्ट टाइम, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से इसमें बैठा नहीं गया था, मतलब प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो मेरे से वहाँ मतलब घुसा नहीं जाता, उसको देख के मुझे उल्टियाँ आ रही थी। फिर मैंने इस पे काफ़ी मेहनत की और वो मेहनत मैं आज तक करती आ रही हूँ, तब ये इतना निखरा है। अभी तो थोड़े टाइम की बात है, 4-5 महीने, इसके बाद तो उसको छोड़ा है। फिर भी कैसे मैं नहीं छोड़ सकती, जैसे मुझसे पहले कोई रहता होगा उसने तो इसे साफ़ ही नहीं किया होगा, पर मैं इसे अच्छे से देखभाल, क्योंकि अब तो हम ही यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं वीक में 2 बार तो हार्पिक से धोती हूँ। डेली तो ये झाड़ू आपको दिख रही है इसी के लिए है, इससे धोती हूँ। चलो हो गया है काम, अब देखते हैं आगे क्या करना है। क्या काम सबसे पहले होगा? झाड़ू पोछा हो गया है, ये धो दिया है, वॉशरूम भी वॉश कर दिया। और इसको तुरंत वॉश करने के बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता। आप ऐसे वॉशरूम वॉश करो ना, फिर पता नहीं क्यों बाल धोने का और नहाने का मन हो ही जाता है। हमेशा नहीं, कभी-कभी ज़्यादा ही मुझे लगता है चलो नहा लिया जाए, तो नहा के बाल वाल धो के आ गई। बारिश की वजह से आजकल काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है और मैंने शैम्पू भी चेंज कर दिया। पहले एक्सटेंशन यूज़ करती थी, अब मैं करने लगी हूँ डव शैम्पू। तो पता नहीं उसके वजह से या किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। बरसात का मौसम भी है, इस मौसम में ज़्यादा बाल झड़ते भी हैं। लंबे तो काफ़ी हो गए नमन के होने के बाद, ग्रोथ भी ठीक ठाक थी। चलो अब थोड़ी सी मुँह पे लिपा पोती भी कर लेते हैं, क्योंकि बाल धोने के बाद थोड़ी सी लिपा पोती होती है। ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले सिंदूर लगाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर बाल धो के हमारे यहाँ बोला जाता है कि खाली मांग नहीं रखते। अगर आपकी शादी हो रखी है तो पहले सबसे पहले तुरंत काम होता है सिंदूर लगाने का। और अभी लगा लिया तो ठीक है, क्योंकि बाद में फिर भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, काम होते हैं हज़ार। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। ये सिंदूर लास्ट ईयर जब प्रेग्नेंट थी नमन था मेरे, तो वैष्णो देवी हम गए थे दर्शन के लिए। 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम वैष्णो देवी से लाई थी। सूखा सिंदूर कम ही लगाती, खुजली हो जाती है, पर वैष्णो देवी से लाए थे तो आजकल लगा लेती हूँ कभी-कभी। पर इसको लगाना इतना ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से ये लगता है। चलो सिंदूर का काम हो गया, अब बचता है थोड़ा। आजकल फेस की केयर ज़्यादा कर रही हूँ मैं, क्योंकि फेस ख़राब हो गया था प्रेगनेंसी टाइम में। अब थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने लगी हूँ तो अब ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे पहले इतना महसूस नहीं होता था, अब कैमरे के सामने रहती हूँ तो लगता है फ़ेस को भी चलो ठीक कर लिया जाए। तो फ़ेस को ठीक करने में जुटी हूँ, पर बहुत सारा हो गया है, थोड़ा ही बाकी बचा है। मतलब मैं नहीं, लोग नीचे जाती हूँ तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही है आजकल, मतलब ठीक हो रहा है निशान जो मार्क्स चेहरे पे आए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, डर्मा टच के प्रोडक्ट लगा रही हूँ। चलो भाई देखते हैं अगला काम क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अब लगाने जाऊँगी हल्की सी लिपस्टिक। हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ तो 2 बार ही थोड़ा बहुत मेकअप हो जाता है, वैसे तो रोज़ रोज़ कहाँ होता है। काजल लगाने का बहुत शौक था, पर नमन हुआ है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है, काजल छूट गया था, पर अब धीरे धीरे लगाने लगे। देखो बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा था, तो बाहर का भी सुनना ज़रूरी होता है कभी कभी, इग्नोर नहीं मार सकते। और ये आ गई लिपस्टिक, इसको भी आप देखते हो कि जब भी कभी मैं लगाती हूँ तो यही शेड लगाती हूँ। लो भाई, तो फाइनल टच भी रेडी हो गया, लगा लिया लिपस्टिक। ये भी कभी कभी ज़रूरी होती है, क्योंकि लिप्स थोड़े ठीक लगते हैं। डेली डेली तो पता नहीं क्यों मेरे तो ब्लैक पड़ जाते हैं, और किसी का मुझे पता नहीं। और बिंदी भी लगा ली है। ये हो गया मेरा फाइनल लुक। इतना ही करती हूँ मैं जिस दिन बाल धोती हूँ उतना, डेली में तो इतना भी नहीं करती। डेली में तो झल्ली बन के घूमती हूँ नमन के साथ वीडियो
बना लूँ वही बहुत बड़ी टास्क है मेरे लिए। और घर का काम रेडी हूँ तो भगवान कैसे हूँ समझ नहीं आता। और ये देखो रेडी हो के बस थोड़ा सा मेकअप किया था, भाईजान उठ गए हैं और चिल्लाने लगे। आजकल रो बहुत रहा है, शैतानी करता है, चिड़चिड़ा भी हो गया, पता नहीं दांत के वजह से या कुछ और दिक्कत है, तो आजकल रोता भी काफ़ी है, देख लो। अब चुप हो गया, 1 मिनट के लिए चुप होगा फिर ही करके रोने लगा। कभी कभी तो बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे मैं इसको मतलब झेलूँ, कैसे करूँ। थक गई हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, काम करूँ फिर वीडियो बनाऊँ फिर उसको एडिट करने के लिए दौड़ूँ। कभी कभी लगता है गलत ही पंगा ले लिया है, थक जाती हूँ। कभी मन करता है क्यों पैर दिया इसमें, फिर लगता है नहीं, संघर्ष के बाद ही तो कुछ मिलता है, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा कुछ भी। तो चलो आ जाओ झोली में, बस कर देगा। जब पूरी मेहनत करेंगे उसके बाद ही कुछ मिलता है, और मिलेगा भी तभी, क्योंकि जीवन एक संघर्ष ही है। करते रहो, खाली पड़े कभी कुछ नहीं मिलता। जब पूरा दिन काम करते जब शाम को खाना मिलता है, ऐसे ही ये भी है। जब मेहनत करेंगे और इसको खिलाने के लिए मैं वापस लग गई हूँ, इसके साथ मस्ती करने, ऐसे इसको संभालना मुश्किल है। रो रहा है ना तो चिड़चिड़ा हो गया, बहुत मुश्किल से संभाल में आया। आज तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि थोड़ा बाहर लेके भी जाना पड़ा। इस टाइम शॉप नहीं खुलती है, मतलब ऐसे ही लगा लेते हैं ठेले अपने, पर इसको लेके गई क्योंकि परेशान ज़्यादा कर रहा था। तो एक इनको बोला, ये आगे छुट्टी पे ही आके गया, तो बोला एक बार इसको बाहर लेके जाओ, शायद इसका मूड ठीक हो जाए। और मुझे हंसी तो सबसे ज़्यादा तब आती है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। मतलब एक तो मैं ऐसे ही मतलब जैसे सब एकदम बना लेते हैं ऐसे बनती नहीं है, चोरी छिपे बनाती हूँ। बनाती भी तो लोग मुझे देखते हैं तो फिर से शर्मा जाती, पर धीरे धीरे मेरी हेजिटेशन निकल रही है। और कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, पिछले 6 महीने से यूट्यूब पे हूँ तो ये शर्म निकल गई। और ये देखो वापस से घर लेके आ गया, और घर आके इसकी शरारत फिर से शुरू हो गई है, फिर से आ गया है। अब मैंने सोचा दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है तो खाना बना लेती हूँ। मैं लगा रही थी आटा। देखो जो भी मेरी वीडियो लास्ट तक देखता है उसको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये हमारा घर अपना नहीं है, इसको तो हम मेंटेन करके रखते हैं जितना भी करनी है। गवर्नमेंट क्वार्टर है, इसको हम ज़्यादा रिनोवेट नहीं करते, मतलब जो थोड़ा बहुत ख़राब होता है वो लोग इतने करते। तो ये सब चीज़ें हटा के मैं सोचते होंगे कि मतलब कैसा ही अपना नहीं है। आप देखो नमन ने कर दिया फिर से। गुस्सा तो आता है, पीटने का भी मन करता है कि मारूं, फिर लगता है कि बहुत छोटा है, मतलब मुझे ही थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा, अभी छोटा है। और मेरे एक हाथ में आटा और मैं इसको डांट भी रही हूँ, बेटा क्या कर दिया आपने। तो कभी कभी ना यार इतना दिमाग घूम जाता है सच में, लगता है कि सब फेंक दूँ, उठा के पटक दूँ, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ये सब देख के। पर फिर देख के 2 मिनट रुकती हूँ कि ये भी बच्चा है और इसने तो कहा नहीं था कि आप ये सब करो। तो इसके साथ तो ऐसा नहीं है, गुस्सा तो आता है पर सोचती हूँ 1 मिनट के लिए। मतलब मुझे गुस्सा आता है पर इतना नहीं आता, मतलब जितना आना चाहिए। अगर मेरे साथ जितने जितने कांड हो जाते हैं, कांड मतलब ये घर में छोटे छोटे, तो इतने में पागल हो जाए इंसान गुस्से में। पर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मतलब मैं यहाँ के शांत हो जाती हूँ। ये काम मैंने खुद अपने आप किया, किसी ने ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके नहीं कराया, तो गुस्सा करने से भी कुछ होगा नहीं। फिर सोचती हूँ कि वीडियो ब्लॉग तो इसी का बनता है, चलो ये भी शूट कर लेते हैं। फिर 2 मिनट के लिए खुश इसलिए हो जाती हूँ कि यही सब तो दिखाना है, मेरा काम बढ़ गया, कोई बात नहीं। शूट कर लिया, फिर से इसको बाहर भगाया, वो सारा समेटा। अब मैं गलती से बाहर का डोर खुला छोड़ दी थी, बाहर निकलने लगा। मतलब आप ये देखो, एक हाथ मेरा गंदा है आटे में, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ के शूट कर रही हूँ और इसको भी देख रही हूँ। तो मतलब इतना आसान ज़िंदगी नहीं होती जितनी लगती है दूर दूर से। अगर कोई देख रहा, सुन रहा और करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और दिमाग एकदम शांत चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी ही घबराहट में कुछ सब कुछ हो जाता है। 6 महीने यूट्यूब पर टिकना बहुत बड़ी चीज़ है। कभी व्यू नहीं आते हैं, कभी लोग नहीं देखते हैं, कभी समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ। क्योंकि रोज़ आप आलू सब्जी, टिंडा बैंगन गोभी, झाड़ू पोछा, घूमना फिरना यही दिखाओगे तो लोग भी तो बोर हो जाते हैं ना। तो डेली ये भी सोचना होता है आज क्या बनाऊँ, ब्लॉग में क्या दिखाऊँ। पर मेरे पास भगवान की कृपा है कि ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया। इसके पीछे मैं जितना 24 घंटे भागती हूँ उसकी मैं 10 या 20 मिनट दिखाती हूँ। पूरा दिन कितनी भागती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल मतलब बहुत पतली हो गई है, वेट बहुत लॉस हो रहा है तेरा। मतलब मैं कहीं कुछ नहीं गई, मेरा कम से कम 15 या 18 किलो वेट कम हो गया है मेरा, ऐसे ही बिना कुछ किए। पर वो क्यों है सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि टेंशन भी है यूट्यूब की काम करने पे। ऐसे नहीं आप टेंशन में नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे 1 ईयर होने वाला है, 1 ईयर के बाद क्या होगा।
वॉच टाइम घटने लगता है, मेरा 1 ईयर होने वाला है। अगर 4000 घंटे पूरे नहीं तो वो घटने लगेंगे। उस चीज़ की टेंशन है, उसमें सोचती हूँ कैसे क्या बनाऊँ जो मतलब ये ठीक हो, मतलब पूरा जल्दी से हो जाए। तो मैंने मन को रखती है, देखो उसने मेरी शिमला मिर्च उठा ली। आप ये देखते रहो कि मतलब ये पूरा दिन करता क्या है। पूरा दिन इधर से उधर का सामान ही फेंकना, और मेरा काम है वो सामान समेटना। और कभी तो खुद भी मुझे गिराना पड़ता है ज़मीन पे, सामान मैं गिराती हूँ क्योंकि 2 मिनट उसे पक उठाने में लगा है और मैं जो ज़रूरी काम कर रही हूँ कर लूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं घर में सामान बिखराती हूँ, देखा नमन वो उठा के ला। और देखो आजकल नमन डस्टबिन में चीज़ें डालना मतलब जो गार्बेज अपना वो सीख गया। मैं इसको बोलती जाओ डस्टबिन में डाल के आओ, तो वो डालता है। देखो मैं इसको बोली ये भी डाल के आओ तो ये डाल देगा। अब ये सीख गया है, मतलब ये 15 महीने का नहीं हुआ पर ये चीज़ ये सीख गया है। तो अच्छी आदत सिखानी चाहिए। जब हम बचपन से सिखाएंगे टाइम लगता है। मैं मतलब बहुत महीनों तक बोली हूँ कि डस्टबिन है, चलो डस्टबिन में डाल के आएंगे। तो इसने देखा है कि मम्मा ऐसे कुछ नीचे गिरा हुआ होता है तो डस्टबिन में डालती है। तो ये मुझे देख के अभी को देख के सीख गया है। तो ऐसे ही मतलब मुझे आया कि बच्चे को सिखाना मुश्किल तो है, एकदम नहीं सीखता, पर सीख जाता है वो देखते देखते। मतलब हम क्या कर रहे हैं वो इस चीज़ से बहुत जल्दी सीखता है। करके सिखाना बहुत ईजी है बच्चे के लिए। आपको जो सिखाना है वो करो आप उसके सामने, स्पेशली नहीं बोलना पड़ता, फिर जाओ वो खुद कर लेता है। अब इसको ये पता है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो शूज़ या चप्पल पहन के जाना होता है, तो देखो तुरंत उठा लेता है। अगर मैं उसको बोलूँ चलो नीचे चलते हैं तो उसका पहला काम होता है अपने स्लीपर या शूज़ उठा के चलना। बोलता है पहना दो चल। तो मतलब बच्चा इतना कुछ सीख जाता है धीरे धीरे। थोड़ी मेहनत लगती है पर सीखता है। अगर मार पीट के वही चीज़ सिखाओगे, मतलब हम सोचते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता, भैया बच्चों को हमसे भी ज़्यादा पता होता है। अब कभी बच्चे के सामने झगड़ के देखना आपस में, मतलब तेज़ आवाज़ में बच्चे से बोलना, या जैसे हम 4 लोग रहते हैं कभी कभी गुस्से में अगर हम तेज़ आवाज़ में बोल जाते हैं ना इसके सामने, तो ऐसे डर जाता है, सहम जाता है एकदम से। इसको पता चल जाता है कि हाँ अभी गुस्से में है और अब हो गया है बच्चों के आने का टाइम, और अभिमन्यु भी आने वाला है। तो मैं इसको बोल रही थी चलो भाई को लेने चलेंगे। भाई तो मेरे से बोल रहे मम्मा मुझे शूज़ पहना दो, शूज़ पहन के चलूँगा। और अभी ज़िद ही पकड़ ली है पूरी कि पहनने ही है। हाँ एक अभिमन्यु के अंदर ज़िद नहीं थी, मतलब उसको जैसे बोल दिया वो ऐसे ही मान जाता था। अभिमन्यु उसके सामने बहुत सीधा बच्चा है, शायद था मतलब डरपोक था एक तरह से, आप कह सकते हो। उसको बहुत चीज़ों से डर लगता, पर नहीं, इसकी आधी चीज़ें तो मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आप मोइलेशन करके कुछ भी ऐसे मतलब नहीं दिखा सकते बच्चे की। मतलब बहुत सारी इसकी ऐसी एक्टिविटी होती है जो बहुत वेयर्ड होती है। डर मतलब ऐसे इधर उधर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, गेट बजाने लगेगा ऐसे ज़ोर ज़ोर से। तो वो चीज़ हम ये दिखाएंगे उसको लगेगा कि ये मतलब करा रहे हैं, नहीं वो उसकी आदत है। तो उसको बोलती हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी छोटा बच्चा है तो नहीं सिखाऊंगी तो ये करने लगेगा। बच्चों को क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चा क्या समझता है, नहीं वो सब समझता है। अगर आप उसको बोलोगे गलत है तो वो समझेगा, और आप उसको देख के हंसोगे मुस्कुराओगे तो उसको लगेगा तू सही कर रहा है। तो देखो उसको शूज़ पहनना है, मुझे बोला पहनाओ पहनाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या बनाऊँ, किस चीज़ पे स्पेशली लेके आऊँ जो वायरल हो जाए। मुझे तो यही लगता है तो इसलिए बना देती हूँ। ओके बाय।